मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास 6 लेसन जल संसाधन। तो वाटर रिसोर्स की बात करें तो भारत में जल संसाधन तो दो टाइप का है, एक तो भूमजल है, एक धरातलीय। तो धरातलीय और भूम। मीन्स ग्राउंड वाटर एक तो एक सरफेस वाटर, धरातलीय जल और भूम जल संसाधन। देखते हैं आज हम भूम जल संसाधन। तो देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भूम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। तालिका 6.1 जो इसमें बुक में दे रखी टेबल में कुल कुल पुनः पूर्ति योग्य भूम जल संसाधन का लगभग 46% गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाया जाता है। उत्तर पश्चिम प्रदेश और दक्षिणी भारत के कुछ भागों के नदी बेसिनों में भूम जल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। यस, क्योंकि रिवर का जो है वो सॉफ्ट वाटर होता है, इसलिए उसको ज्यादा उपयोग में लाया जाता है एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन्स एनिमल्स के लिए। देश में राज्यवार स्थापित संभावित भूम जल के उपयोग को दर्शाया गया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में भूम जल का उपयोग बहुत ही अधिक है। यस, इन स्टेट में ज्यादा यूज करते हैं, परंतु कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा है, केरल आदि अपनी भूम जल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र अपने भूम जल संसाधनों का मध्यम दर से उपयोग कर रहे हैं। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो जल की मांग की आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में विकास के लिए हानिकारक होगी और सामाजिक उथल पुथल और विघटन का कारण हो सकती है। तो लैंगून और पाश्चर्य जल, तो हम बात करते हैं लैंगून, झील वगैरह, जल। तो देखते हैं भारत की जो समुद्री रेखा है वो बहुत विशाल है, लंबी है। तो कुछ राज्यों में समुद्र तट बहुत दूषित है, इसी कारण बहुत सी लैंगून और झीलें बन गई है। केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में इन लैंगून और झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन है। यद्यपि सामान्यतः इन जलाशयों में खारा जल है। इसका उपयोग मछली पालन, चावल की कुछ निश्चित किस्मों, नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है। यस, ओशियन की जो है, जब साउथ एंड जो ईस्ट एंड वेस्ट जो कोस्टल जो एरिया है वहां पे मोस्टली साल्टी वाटर है। तो जल की मांग और उपयोग, जल की मांग और उपयोग। तो आज बढ़ती हुई जनसंख्या में काफी जल की डिमांड है एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए काफी उपयोग किया जाता है वाटर को। तो पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारत एक एग्रीकल्चर जो मेन जो इकोनॉमी है वाला कंट्री है ट्रेडिशनल रूप से, और इसकी जो पॉपुलेशन है लगभग 2/3 भाग पर कृषि करती है। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना काफी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाई गई है। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, भाखड़ा नांगल हीरा कुंड है, दामोदर है, नागार्जुना है, इंदिरा गांधी ये परियोजना आदि शुरू की गई है। वास्तव में भारत के वर्तमान में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकता में के लिए बहुत अधिक है। डिमांड है काफी, वाटर की मांग है एंड इरिगेशन के लिए काफी। तो धरातलीय और भूम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। इसमें धरातलीय जल का 89% और भूम जल का 92% उपयोग कृषि में किया जाता है। तो जबकि औद्योगिक सेक्टर में स्थय जल का केवल 2% हिस्सा है, ग्राउंड वाटर एंड भूम जल का 5% भाग उपयोग में लाया जाता है। तो घरेलू सेक्टर में धरातलीय जल का उपयोग भूम जल की तुलना में अधिक है। यस, जो डोमेस्टिक यूज है वो ज्यादा है, 9% है। कुल जनसंख्या जो कुल जल उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टरों से अधिक है। फिर भी भविष्य में विकास के साथ साथ देश में औद्योगिक और घरेलू सेक्टरों में जल का उपयोग बढ़ने की संभावना है। सिंचाई के लिए जल की मांग, तो हम बात करते हैं इरिगेशन के लिए सिंचाई के लिए जल की मांग। आज बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए काफी मात्रा में जो फार्मिंग की जाती है, तो काफी डिमांड है वाटर की। कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। देश में वर्षा के स्थानिक सामयिक परिवर्तनता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। देश के अधिकांश भाग वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त है। यस, काफी एरिया ऐसा है जहाँ पे बहुत ही कम
मीन्स लेस 40 सेंटीमीटर से भी कम रेन होती है, तो वहाँ बहुत जरूरी है वाटर रिसोर्स। जल उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं, जहाँ बहुत ही कम ड्राउट अकाल वगैरह मोस्टली वहां पे पड़ते हैं। देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में न्यूनाधिक शुष्कता पाई जाती है, और इसलिए शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई के खेती करना बहुत ही कठिन काम होता है। पर्याप्त मात्रा में जल वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार में भी मानसून के मौसम में अवर्षा तथा इसकी असफलता सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है, जो कृषि के लिए हानिकारक होती है। कुछ फसलों के लिए जल की कमी सिंचाई को आवश्यक बनाती है। उदाहरण के लिए चावल, गन्ना, जूट आदि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जो केवल सिंचाई द्वारा संभव है। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में इतना।